हेलो साथियों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग इस समय जो है कि नंबर सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर सीरीज के पिछले वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि आप देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक कितने तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप से पूछते हैं, हर चीज़ बताया गया है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे देखे होंगे, ठीक है। और आज उसके आगे, ठीक है। अब देखिए, ये सब तो स्क्वायर था, हमने आपको बोला भी था, एक बार आप रिपीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब यह क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, जैसे अगर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 121 है तो ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या है, 144 यानी 12 का स्क्वायर। अब ये क्या है, 169, 13 का स्क्वायर। और ये क्या है, 14 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, 15 का स्क्वायर। देख रहे हैं, 11, 12, 13, 14, 15, यानी अगला क्या आएगा, 16 का स्क्वायर आएगा। और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, ठीक है। तो स्क्वायर याद होने का कितना फायदा है, आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन तुरंत लग गया। अब ये क्वेश्चन को देखिए, क्या हो सकता है ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर। और ये क्या है, 14 का स्क्वायर। हम ये डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमें याद है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको भी याद रहेगा तो आप भी सीधा सीधा तुरंत तुरंत लिख देंगे, ठीक है। ये 14 है, ये 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, 16 का स्क्वायर। यानी अब देखिए, 8, 10, 12, 14, 16, तो अगला ये क्या आएगा, 18 का स्क्वायर। और 18 का स्क्वायर क्या आएगा, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ गुणा कर लो, 18 गुणा 18 का, ये क्या हो जाएगा, 324 आएगा ये, ठीक है। आप ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद हो तो और अच्छी बात है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 324। और ये सीरीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। देख रहे हैं, स्क्वायर पे हो रहा है, कहीं कहीं क्यूब पे भी मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, यह क्वेश्चन है, इसको कैसे पुटअप किया जाएगा। अब ये देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 3 का स्क्वायर। और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हैं, 7 का स्क्वायर। और ये क्या है, 11 का स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम यहाँ देखें, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे ना कि ये दो, इसमें एक जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर दो जोड़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 4 है, नहीं। अब आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। यानी क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए, उन सभी का स्क्वायर हो रहा है, तो 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 13 आता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, तो यानी 169। समझ रहे हैं आप, ये प्राइम नंबर का है, ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लग सकता है, चाहे जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब यहाँ देखिए, हमने तो क्वेश्चन इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। अभी आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ऑप्शन भी रहेंगे, और आप उसको देखिएगा, फिर आप उसको सोचिएगा कि कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। और ये क्या है, 14 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, 18 का स्क्वायर, है कि नहीं, 18 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए, ये 6 है, 4 10 हो गया, 4 14 हो गया, 4 18 हो गया, यानी 4 यहाँ आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 22।
और 22 का स्क्वायर कितना आएगा? 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44 और 4 48 यानी 484। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसमें इस तरह से सेट किया गया है। ठीक, ये तो समझ में आ गया आपको। आइए अब अगला देखते हैं। अब यह क्वेश्चन है, अब इसमें कौन सी टेक्निक लगी है देखिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -1, और इसको क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर -1, और ये 5 का स्क्वायर -1, और ये क्या है 6 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग 7 का स्क्वायर -1, यानी 7 7 49 में से घटा दीजिए तो क्या आएगा यहाँ पर 48। तो ये भी एक तरीका है, देख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस में बढ़ता जा रहा और हर एक में से एक एक कम होता जा रहा। आप कहीं कहीं 2 2 कम मिलेगा, कहीं 1 2 3 4 समथिंग करके आता जाएगा। तो सीरीज ऐसे ही बदलती जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है लगाने का, और आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक, चलिए और देखते हैं। हाँ, आपसे कहे थे कि किसी एक ही नंबर को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए क्या है 100 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे कि 11 का स्क्वायर -21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब सीरीज में किसके अकॉर्डिंग वो सेट किया है एग्जामिनर, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर इसको आप चाहें तो 5 गुणे 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बदलते बदलते आप लिखते रहेंगे, क्वेश्चन जब देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, और कोई अगर टॉपिक मिलेगा जो आपको बताने के लिए ज़रूरी रहेगा हम उसको तुरंत आपको वहीं पर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यह क्वेश्चन है, अब इसको कैसे लगाना है। आगे आपके इसमें लिखा है क्या कि मिसिंग नंबर कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, अब सीरीज को हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं, देखिए 1 2 6 24, फिर यहाँ पर है बॉक्स मतलब मिसिंग नंबर, और फिर है 720। अब देखिए यह प्रश्न हमें लगाना है, और हम कैसे इसको लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब 1 से 2 गए हैं, क्या किए हैं गुणे 2 किए हम। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, क्या किए हैं गुणे 3 हो रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं गुणे 4 हो रहा है। अगर इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से यहाँ के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर गुणे 5, तो 24 बचे 120। ठीक है, अब यही आंसर हो गया, लेकिन हमें अगला चेक करना होगा कि ये पैटर्न पर बैठ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 5 है, तो इसके आगे जाएंगे क्या करेंगे गुणे 6 करेंगे, तो ये 120 गुणे 6 अगर कर रहे हैं तो 12 6 72 यानी 720 आ रहा है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट है। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए ये मल्टीप्लाई वाला है, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, हमने आपको पीछे अभी 4 5 टाइप कराया है। देखिए ये कोई स्पेशल टाइप लिखे नहीं होते, कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा आपको, लेकिन हमने कहा कि
कई सीरीज तो पढ़ते गए, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर हम उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो समझने में आसानी रहेगी। इन सीरीज को देख रहे हैं, हाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी जोड़ वाला ही होगा या घटाना वाला होगा, तो हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपको हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसको कैसे लगाएंगे हम, देखिए प्रश्न क्या है, हम यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए 156506 और यहाँ पर है 1806। अब देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर गुणा वाला कॉन्सेप्ट होगा या स्क्वायर वाला होगा या क्यूब वाला होगा, क्योंकि सीरीज देख के हमें यही अंदाजा लग रहा है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैसे हो सकता है, अब देखिए अगर हम इसको लिख दे क्या कि 13 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, और माइनस अगर 13 कर दें तो ये क्या आ जाएगा 156 आ रहा है। देखिए पहला तो इस पे सेटल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अब इसके बाद जो है कि इसमें कौन सा होगा, अब ये 506 जो है किसका स्क्वायर के पास जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये 13 है, देखिए मेन बात ये है ना कि यूनिट डिजिट को अगर हम लेके चले, जैसे ये क्या है यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 आएगा कैसे, 6 आएगा कैसे, अगर हम देखिए लास्ट अंक अगर 3 रख दें, ठीक है, इसका स्क्वायर करिए 9 आएगा, और ये लास्ट अंक घटेगा भी तो 6 आ रहा है, यानी इससे हमें अंदाजा लग रहा है कि अंतिम अंक तो 3 ही है। समझ रहे हैं आप। तो चलिए अब इसको ऐसे ही चेक करना होगा ना हमें कि कैसे किया जाए इसको। ठीक है, क्योंकि नंबर तो बहुत बड़े बड़े हैं। अगर अंतिम अंक 3 की बात हो रही तो हम कह दें कि अगर 23 का स्क्वायर माइनस 23, ठीक है, अब 23 का स्क्वायर आपको लिखना होगा पहली बात, और 23 का स्क्वायर होता क्या है, ये 23 यहाँ अगर करेंगे तो 69, और 23 दूनी 46, 4 50 और 5 नहीं, ये 23 69 और 23 दूनी 46 50 52। ठीक है, और इसमें से अगर आप 23 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये लास्ट में आ गया 6 और ये 0 और ये 5, देखिए 506 आ गया है ऊपर, देख रहे हैं, तो यानी 23 के स्क्वायर पर ये सेट हो गया है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। देखिए कैसे पहचाना जाता है वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अंतिम अंक तो 3 ही पे सेट हो रहा है, यानी ये 13 है और ये 23 बार 10 जोड़ दिया गया है, इस वाले में जोड़ दीजिए सीधा आप। इस वाले में सीधा जोड़ के आप ट्राई करिए कि क्या वही आएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 35 का स्क्वायर माइनस 35। ठीक है, यही आना चाहिए, लेकिन इसको निकालने के पहले हम इसको चेक करेंगे। सीरीज के अनुसार ये क्या आ रहा है 43 का स्क्वायर माइनस 43, तो हम पहले 43 को इसको चेक करिए ये इतना आ रहा है कि नहीं, ये सीरीज जिसके अकॉर्डिंग बन रही है तो यही आ रहा है। तो पहली बात आप 43 का स्क्वायर करिए, देखिए 1849 आया है और इसमें से 43 घटाएंगे तो यानी 1806, देखिए एकदम सही आ रहा है, ये तो इस सीरीज पे बैठ रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि 35 का स्क्वायर माइनस 33 ही आएगा। और क्या आएगा अब उसको निकालिए। अब देखिए 33 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, 33 का स्क्वायर निकालना हमें तो गुणा कर लीजिए, यानी क्या आ जाएगा आपका 9 18 और ये 10, इसमें से 33 घटाना है हमें तो क्या आ जाएगा ये 6 5, यानी 1056। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1056।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देख रहे हैं स्क्वायर वाला टेक्निक पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। हम लोगों ने अलग अलग टाइप देख रहे हैं ना कि नंबर 156 सीधे 506 हो रहा है, इसका मतलब कि गुणा हो रहा है, या तो स्क्वायर हो रहा होगा या तो क्यूब वाला होगा। तो स्क्वायर में हमने चेक किया है और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग गया है। लेकिन आसानी से लगेगा कब? जब आप इसको बार बार लगाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब, ऐसे नहीं। और कोशिश करिए कि आपको सबके स्क्वायर याद हो। अगर याद है तो आप बहुत आसानी से और जल्दी से लगा लेंगे, ठीक है। अन्यथा ऐसे ही गुणा करेंगे तो समय लगेगा। देख रहे हैं हम भी गुणा करके आपको बताए हैं। तो समय कैसे बचाना है उसके लिए आपको याद करना होगा, ठीक है। फार्मूले हैं कुछ जो ये मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, बहुत जल्दी जो है कि किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। अगर नहीं याद है तो, याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। ये सीरीज है आपका 56 है, फिर ये क्या है? चलिए ठीक है। अब देखिए ये जो सीरीज दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं। देखिए 56, 90, 132, 184 और क्या है 248, और हमें यहाँ पर अगला निकालना है। अब देखिए इसको हम कैसे लगा सकते हैं। अब इसको बारी बारी चेक करना होगा किसके करीब है। देखिए 56 है, 90 है, फिर ये कोई 90 है, 132 है, तो ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कुछ इसमें एडिंग हो रही है, ठीक है। अब उसको हम कैसे निकालें? अगर हम 56 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 8 का स्क्वायर माइनस 8, एकदम लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 10, इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 12, तो 8 10 12, और इसको क्या लिखना होगा 13 का स्क्वायर 169। लेकिन ये प्लस हो रहा है, यानी ये नियम नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको आप छोड़ेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ये क्या है डिफरेंस? यहाँ 34 का अंतर है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 42 का अंतर है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए जरा तो 52 का अंतर है। और इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4 6, यानी 64 का डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ से भी सीरीज नहीं समझ में आ रही है कि आगे क्या होगा। कोई बात नहीं, हम इसको फिर से ले लेते हैं। अंतर यहाँ पर अंतर क्या है 8, यहाँ पे अंतर क्या है 10, और यहाँ पे अंतर क्या है 12। देख रहे हैं 8 10 12, तो यहाँ अगले का अंतर होना चाहिए क्या 14। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 60 10 70 8 78 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ से अगर आप यहाँ जाएंगे तो अगला नंबर क्या आएगा, तो जोड़ लीजिए इसको। ये 8 8 16, 1 7, 1 8 4 12 और 2 1 326 देखिए आ रहा है, और 326 आपके ऑप्शन में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? देख रहे हैं एक सीक्वेंस में चले या नहीं समझ में आया तो हम दूसरे में चले गए, वहाँ से देखिए आसानी से लग गया। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, और वो आप कब लगा पाएंगे? जब खूब प्रैक्टिस करेंगे तभी लगा पाएंगे। दूसरा कोई इसमें उपाय नहीं है। नंबर सीरीज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, और अच्छे लेवल के हैं। इससे तो हर एग्ज़ाम में ही आता है। आपके ग्रुप डी में आएगा, NTPC CBT 1, अभी CBT 2 हुआ उसमें भी था, फिर आपके अभी जो बीएड के एग्ज़ाम होने वाले उसमें भी आएंगे, ठीक है। टेट में भी आते हैं, सी टेट सुपर टेट सभी एग्जाम में। तो आप बेसिक से एडवांस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग बेसिक से एडवांस ही तो चल रहा है, अभी तो बेसिक ये चल रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें भी एडवांस मिल रहा है। अभी जब और इस पर क्वेश्चन बहुत है, जब आप उसको करेंगे तो यकीन मानिए
आसानी से लगा लेंगे आप, कोई दिक्कत भी नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 121, थोड़ा सा दूर दूर हम लिख देते हैं, 144, फिर ये क्या है 289, फिर ये क्या है 324, फिर 529, 576, और अगला क्या आएगा। ठीक है, यही प्रश्न है आपका। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से अगर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए सीरीज तो कोई तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन अगर हम दो को लेके चलेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है ना कि यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। देखिए इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, हर एक में पहले देखिए तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब आइए कि यहाँ पर ये क्या है, ये 11 का स्क्वायर और ये क्या है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, ये हो रहा है 18 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 529 किसका होता है 23 का स्क्वायर होता है, और ये 24 का स्क्वायर होता है कि नहीं। अब देखिए आपको चेक करना पड़ेगा हर एक स्क्वायर सही है कि नहीं। ठीक है, इसीलिए कम से कम आप 25 तक स्क्वायर को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तरीका समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 12, ठीक है, और 12 से ये 17 जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है +5। ठीक है, फिर क्या हो रहा है 17 18, फिर 18 से ये 23 जा रहा है +5, अब ये क्या है 23 24, यानी इसके आगे जाएगा क्या होगा +5, तो 24 और 5 29, 29 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है क्या, वेरीफाई करिए आप लोग। देखिए इसको निकालने का ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल लेंगे। अगर मान लीजिए 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, तो 900 से कम ही होगा। अब देखिए ये 900 दिया है तो ये तो होगा नहीं, ये 961 दिया ये भी नहीं होगा, और 729 हमें पता है कि ये तो आपका 9 का ये क्यूब होता है, तो 29 के स्क्वायर में तो आना ही नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, चलिए 29 का स्क्वायर यानी 841 इसका आंसर हो गया। अब एक तरीका और सीखिए जो हम बताना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग नंबर सीरीज पर वो नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं जिसमें यूनिट डिजिट पढ़े हुए हैं। अब देखिए अगर 9 का स्क्वायर हम करेंगे, यहाँ देखिए अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 81, मतलब 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है, तो यूनिट डिजिट तो एक ही आएगा ना। ऑप्शन में देख रहे हैं यूनिट डिजिट दो जगह है बस, यानी सी और डी तो ऐसे ही गायब हो गए। और 30 का स्क्वायर होता है 900, हमको 29 का चाहिए यानी 900 से कम होगा, और पहला ये दिया है 961, ये भी नहीं होगा, बचा क्या 841। मारिए आगे बढ़िए, नंबर सिस्टम का यहाँ अगर उपयोग करेंगे तो ऐसे लगाएंगे, अदरवाइज आप गुणा करके वैसे लगाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में भी जो नंबर सिस्टम के, अब जैसे लेटर ये नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं जिनके उपयोग कर सकते हैं आप समय बचाने के लिए, यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं। ठीक है, और हमने तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है और आप इसे आसानी से लगा लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। सीरीज को हम फिर से लिख दे रहे हैं 5 21 69 213 और यह है 645। अगला क्या आएगा, जाहिर सी बात है तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तरीका क्या है,
कि अगर हम यहाँ करेंगे कि इसको अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 5 गुणे 4 कर दें, 5 चौक 20 प्लस 1 तो 20 चौक 80। देखिए 4 पे सेटे नहीं हो रहा है तो 4 को छोड़ दीजिए। फिर चेक करिए, अगर हम 3 से करें तो 5 गुणे 3, 5 या 15 और प्लस 6, ठीक है। यहाँ से कर लीजिए 21 गुणे 3 प्लस 6, 21 यहाँ 63, 6 69। अब इसके आगे बढ़िए आप जरा, तो गुणे 3 अगर करेंगे तो ये 6 त्रिक 18 180 और 9 त्रिक 27 तो 207 है। देखिए यहाँ पर भी एकदम सेट हो गया, 3 जगह सेट हो गया, यानी अब अगला अपने आप सेट होगा। कैसे होगा देखिए, गुणे 3 प्लस 6 कैसे हो रहा है। अब देखिए 2 तिहाई 600 यानी 13 तिहाई 39, 639 हो रहा है और 6 जोड़ेंगे 645 बैठ रहा है। अब ज़्यादा मत सोचिए, सीधे इसमें 3 से गुणा करिए और 6 जोड़ के लिख दीजिए। अब देखिए यूनिट डिजिट का उपयोग यहाँ किया जा सकता है, ठीक। कैसे, ये क्या है 645 है और 3 से हम गुणा करेंगे, अगर मान लीजिए 5 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 या 15, यूनिट डिजिट आ गया 5, ठीक। और ये 6 जोड़ेंगे तो यानी 11, यूनिट डिजिट तो एक ही आएगा, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा और 1 एक ही जगह है। आप हमारी आंसर सीधे बी। अब कैसे उसको सीखिए, देखिए 645 गुणे 3 करिए तो जरा क्या आएगा, 3 पचे 15, 3 चौके 12 1 13, 3 छक 18 1 19 और इसमें हमें क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। जोड़ लीजिए 6 5 11, 3 1 4 और ये 19 से 41 आ रहा है, हमने वही तो मारा है। यूनिट डिजिट का उपयोग करने, अगर हमने उपयोग किया है तो ये गुणा भी नहीं करना पड़ा है, लेकिन अगर एक जगह और एक दे देता तो ये हमें करना ही पड़ता, ठीक है। और यही ऑप्शन जो एग्जामिनर सेट करते हैं यही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ऊपर टाइम टेकन है, इसलिए ऑप्शन में देखिए आपको आसानी देंगे। अगर ऊपर आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन में बहुत नज़दीकियाँ देंगे। इसके पहले वाले में देख लीजिए आप, यहाँ देखिए 2 जगह एक दिया था, क्योंकि हम लोग यहाँ आसानी से पकड़ लिए थे और यहाँ पर थोड़ा सा समय लगा है इसलिए एक ही जगह दिया है। तो ऐसे ही एग्जामिनर देखिए मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है। अगर टाइम टेकन उसमें है तो ऑप्शन में आपको सहूलियत मिलेगी, दोनों जगह हार्ड नहीं देगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ये क्या है, 8 15 36, ये है 99 और ये क्या 288। अगला क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब कौन से नियम चलेंगे, कुछ आपको लग रहा है। देखिए यहां से अगर हम यहां जा रहे हैं तो अगर हम गुणे 3 कर दें, 8 त्रिक 24 में से हम 9 घटा दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, वही काम यहाँ कर दीजिए। 15 या 45 में से 9 घटा दीजिए। अब यहाँ 2 जगह तो सेट हो गया, अब यहाँ जाइए 30 या 90 और 6 त्रिक 18 यानी 108 हो गया, यहाँ से भी 9 घटा दीजिए। देखिए सीरीज को पकड़ना सबसे बड़ी बात तो यही है, आप जैसे सीरीज को पकड़ लेंगे ये तो सीरीज अगला कैसे बन रहा है तब तो आप आसानी से लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। और ये कब होगा, जब आप खूब इसका प्रैक्टिस करेंगे तब। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं पहले। तो अगला क्या आ जाएगा, ये गुणे 3 -9 और अगला आएगा क्या यहाँ पर गुणे 3 -9। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर वही यूनिट डिजिट का उपयोग करते हैं। देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, यूनिट डिजिट आ जाएगा क्या 4, और हमको 4 में से 9 घटाना है, तो 4 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो हमें करना क्या होगा,
एक इसको देगा तो यानी 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो यानी यूनिट डिजिट आएगा 5। 5 कहाँ है? एक ही जगह है, सी इसका आंसर। समझ में आ रही है? अब देखिए, क्योंकि ये सीरीज पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज है ना, सीरीज को कैसे पकड़ेंगे हम, ठीक है। पहले हमने 2 से गुणा किया है, हम भी देख रहे थे। जैसे जब भी कोई क्वेश्चन अगर मिलता है लगाने के लिए, आप उसको गौर से देखिए और माइंड में सोचिए कि यहाँ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर 8 दूनी 16 कर रहे हैं तो यहाँ 1 घट रहा है, 15 दूनी 30 कर रहे हैं तो 1 नहीं घट रहा है, यहाँ 6 जुड़ जा रहा है तो नहीं, ठीक है। फिर 8 से 24 कर अगर 9 घटाए तो 15 हो रहा है, लेकिन 15 तो यहाँ 45 में से 9 घटा 36। अच्छा, 2 सेट हो गया, यानी अगला भी सेट हो सकता है। तो ऐसे ही चेक किया जाता है, जो कि आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराय नहीं, ठीक है। और हम तो आपको सिखा ही रहे हैं, आप जितना सीख सकते हैं, हम जितना सिखा सकते हैं आप सीखेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत आसानी से इसको लगा लेंगे, ठीक है। अब चलिए, आंसर तो मिल गया, लेकिन कैसे मिला है? अब देखिए, 288 गुणे 3 करिए, 3 × 24 और फिर ये 24 26 हो जाएगा 8, 864 है, और इसमें से 9 घटाना है, ये क्या जाएगा? 5 5 8, 855। गुणा करने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट का उपयोग नंबर सिस्टम जो आपको हमने मैथ में पढ़ाया हुआ है, एकदम सिंपल लग गया। अब देखिए, यहाँ पर भी ऑप्शन में एक जगह 5 दे के आपको उलझा सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर मोस्ट प्रायोरिटी क्या थी? ये सीरीज पकड़ना। वो ये कहता है, एग्जामिनर भी चाहता है कि आप पहले सीरीज पकड़ो तो सही। अगर आप सीरीज पकड़ लिए तो बहुत आसानी से लगा लेंगे। अब सीरीज पकड़ने में ही समय लगता है, आंसर तो आप लगा ही सकते हैं, समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आप लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, काफ़ी लंबा भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एकदम धीरे धीरे, अब इससे स्लो हम क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत स्लो चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, हम तो यहाँ है ही आपको बताने के लिए, ठीक है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, ठीक है। हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम अगर आपको कोई प्रश्न भी है तो भी भेजिए, हम उसको भी सॉल्व करके आपको देंगे। हमने आपको कहा था कि नंबर सिस्टम चलेगा, ठीक है, और नंबर सिस्टम चल रहा है। लेकिन अगर आप कोई चाहते हैं कि अनदर चैप्टर, जैसे मान लीजिए रीजनिंग के, ठीक है, कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गए, और हो गए ब्लड रिलेशन हो गए, फिर ये डायरेक्शन का हो गया, दिशा परीक्षण हो गया, बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम आपको आने वाला है, आप चाहते हैं कि इसको हम रिवीजन करें, तो आप बताइएगा, हम उसको बहुत फास्ट रिवीजन करा देंगे इसमें, ठीक है, ताकि आप उसको आसानी से अपने एग्जाम को टैकल कर पाएंगे, ठीक। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।